तो जी आज हम कर रहे हैं पैकिंग कर रहे हैं कहीं पे जाने की 1 महीने के लिए। और मेरे पास आपके लिए एक काम है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इससे आगे की क्लिप देखने से पहले कमेंट करके आप मुझे बताओ कि मैं कहाँ जा सकता हूँ 1 महीने के लिए। और जिसका कमेंट सही हुआ ना उसको मिलेगी मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। यही दे सकते हैं हम, दुआएं दे सकते हैं इतनी दूर से। ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखेंगे, इसके बाद में आपको बाद में आपको बता देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। आधे हम तैयार हो गए हैं, आधे रहते हैं, वो भी हो जाते हैं और टाइम पे चल रहे हैं। आज मैं पैकिंग कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, पैकिंग हो गई हमारी डन और बैग हमारा आ गया है यहाँ पे। हम जा रहे हैं, सोनी नहीं जा रहा, सोनी यहीं पे है। तो कपड़े वगैरह वॉश हो रहे हैं, वो जॉब पे गया हुआ है, थोड़ी देर में आ जाएगा। जब तक हम लॉक करके चले जाएंगे पीछे से, उसको हमने ऑलरेडी बाय बाय बोल दी है। आपको हम बताते हैं कार में बैठ के कि हम कहाँ जा रहे हैं। अरे तुमको खबर मिली, हमने कार ले ली थी और कैसे मिलती। जो लोग इंस्टा पे ऐड है उनको पता चल गया था, और जो लोग नहीं ऐड है उनके लिए हमने व्लॉग बनाया था, लेकिन वो व्लॉग मिसप्लेस हो गया तो मैं एडिट नहीं कर पाया। इतनी गर्मी है ना कार में, 2 मिनट बाहर खड़ा हुआ हूँ फिर भी ठंडी नहीं हुई है। जब तक चलेगी नहीं तब तक क्या ही होगी। वेंट फुल ऑन चल रहा है तो आपको आवाज़ उसकी ज़्यादा आ रही होगी। धीरे धीरे सरकते हैं और फिर वार्तालाप करते हैं। इस बार के सीज़न में आज सबसे ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर है 42 डिग्री। कुछ ठंडा हुआ है माहौल कार के अंदर। ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल है। बाहर निकलते हैं थोड़ा सिटी से और फिर करते हैं बातें। सबसे पहले शुरू करते हैं आप अच्छी विशेष से। तो हेलो, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और निमन प्रणाम सबको। उम्मीद है आप सब लोग कोका होंगे, आप भी मस्त है। और सेकंड क्वेश्चन, आप जा कहाँ पे रहे? हम जा रहे हैं जर्विस बे। अब मेरे को लग रहा है कि किसी ने इंडिया सोचा होगा, तो हम इंडिया नहीं जा रहे हैं। 1 महीने के लिए हम जा रहे हैं जर्विस बे। रिसेंटली मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है और स्टडी कंप्लीट होते ही हमने जॉब स्टार्ट कर ली और कंपनी की तरफ से हमको कॉन्ट्रैक्ट आया है कि आप 1 महीना बिता के आइए वहाँ। जर्विस बे जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। जर्विस बे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए। आप महीना रहने के लिए जाएंगे तो उसमें उन्होंने ही मेरे को अकोमोडेशन प्रोवाइड की है। तो आप बस रहना है और घूमना है, जॉब भी करनी है। तो बीच में मेरे को फ्री डेज मिलेंगे तो आप घूम के भी आएंगे। बीच के साइड पे ही है और एरिया बड़ा मस्त है, मैंने सुना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और कि जब हमने कार चेंज की थी तो मैंने व्लॉग बनाया था। जब सेकंड वैक्सीनेशन लगवाई थी जब हमने व्लॉग बनाया था। उसके बाद क्या हुआ कि हमने फ़ोन चेंज किया और डेटा ट्रांसफ़र के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, तो कुछ फुटेजेस आ गई, कुछ नहीं आई और पता नहीं क्या सीन है। मैंने ट्राई तो की, कोई फाइल्स में है, पता नहीं है, देखनी पड़ेगी वो। लॉकडाउन में हमने 4 महीने कुछ किया ही नहीं क्योंकि घर पे ही बैठे थे, तो क्या बनाते फिर ना। एरिया बड़ा मस्त है भाई साहब, ड्राइव क्या मस्त है इधर की, क्या मस्त है। जब तक दिन नहीं डलेगा ना जब तक आपको दिखाएंगे, क्योंकि मैं खुद ही लेट निकला हूँ। ऊपर से हमने टोल रोड यूज़ नहीं किए। टोल रोड होते हैं मतलब यहाँ सिटी में, सिटी का जो ट्रैफिक है उसको अवॉइड करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए सिटी एरिया में ही टोल रोड्स होते हैं। बाहर सब ओपन है, बाहर कोई टोल नहीं लगता। तो हमने नहीं किया यूज़ क्योंकि हम लेट ही नहीं हो रहे थे। हम टाइम नहीं, हम पैसे बचा रहे थे। क्योंकि पैसे ज़रूरी है बाबू। कैमरा हमने अभी तक नहीं लिया है, मेरे को लगता है इसमें ही क्लियर आती है, लेकिन फिर भी कैमरे की नॉलेज अपने को इतनी नहीं है। क्या कुछ कैसे रिकॉर्ड, फिर कैसे डेटा ट्रांसफ़र, फिर एडिटिंग, काफ़ी लंबी प्रोसेस है। उसके लिए फ्री टाइम चाहिए और थोड़ा पैसा भी। अब आप थोड़ा रोड का आनंद लीजिए। हम आ गए हैं जी वोलंगोंग। वोलंगोंग है सिडनी से 80 किलोमीटर दूर। 80 का क्या पता 90 भी हो, लेकिन 80 तो कंफर्म है।
वो वाला 80 नहीं, 80 वाला 80। और दिन ढलने के साथ साथ कार भी अपना डिनर मांग रही है, तो इसको भी सर्वो स्टेशन पे कहीं रोकते हैं और हम भी रुकते हैं। सुबह से ना एक आलू खाया है ना खाया है आधा कांदा। पैकिंग करने में बिजी थे तो हमको समय नहीं मिल पाया कुछ बनाने का। फिर हमने सोचा कुछ बाहर से खाएंगे। चलते चलते हम इतनी दूर पहुंच गए हैं, अब पेट में चूहे कूद रहे हैं। ब्रेकफास्ट और लंच को ब्रंच कहते हैं, तो लंच और डिनर को क्या कहते हैं वो बताओ। क्वेश्चन मेरा दूसरा आज का। आज बड़े सवाल पूछ रहा हूँ मैं ना। हाईवे पे तो हमको मिला नहीं फ्यूल स्टेशन, यहाँ मिला है हमको नीचे आके, क्योंकि ये कभी भी जवाब दे सकती है, कह सकती है भाई साहब मैं तो नहीं जाऊँगी आगे, फिर हमको प्रॉब्लम ना हो। तो हम टाइम टाइम से फ्यूल डलवा लेते हैं। खाने का तो यहाँ कुछ है नहीं। तेल की टंकी यहाँ से खुलती है, कभी कभी यूँ लगता है आगे से बोनट ना खोल दूँ मैं। फ्यूल हमारा हो गया है डन और हम चल पड़े हैं। इतना खाली था कि ये बस जीप फेर फेर के उतार रही थी उसमें से तेल। 54 लीटर फ्यूल आया है, 54। अब हिसाब लगा लो कितनी खाली थी। स्टॉप बीच में हमको कोई यहाँ पे मतलब खाने के लिए कुछ मिला नहीं, और नीचे मतलब लोकल रोड पे दूर जाना पड़ेगा, वो मेरे को ठीक नहीं लगा। मैंने आगे सर्च किया है, आगे रोड पे हमको कहीं मिल जाएगा और अंधेरा ना हो जाए उससे पहले आप कैमा की ब्यूटी देख लें, क्योंकि कैमा अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और बड़ा ही सुंदर एरिया है। बहुत ज़्यादा बार हवा आ रही है तो आपको शायद मेरी आवाज़ नहीं सुनेगी, तो आप सिर्फ ब्यूटी शॉट्स देख लेना। इतना प्यारा व्यू है, मतलब गल्ला ही छड़ दो। अपडेट ये है कि हम वहाँ से कियामा से निकल गए थे और उससे आगे आता है 50 किलोमीटर दूर नोवरा। हम नोवरा पहुँच गए हैं और यहाँ पे लगा हुआ है तगड़ा ट्रैफिक। इससे जस्ट बाद में ना हमको अपोर्चो मिलेगा, हम ड्राइव थ्रू करेंगे, कुछ खाने को लेंगे और अपनी भूख मिटाएंगे। लेकिन ट्रैफिक का भाई साहब पता नहीं क्या हो रखा है आगे। ये वहाँ तक, उससे आगे भी है। चले चले थोड़े थोड़े सरक रहे, थोड़े थोड़े। ये जो 2 लेन आ रही थी वो उधर वाली बंद हो गई है, सब इसमें मर्ज हो रहे हैं, तब करके ट्रैफिक बढ़ गया। सामने शायद रोड वर्क चल रहा है और एक सज्जन है लाल बत्ती लेके खड़े हुए हैं, वो इशारे कर रहे हैं 15 मिनट से किसी औरों को, हमको नहीं बता रहे कहाँ जाना है। इंडिया में क्या होता है ना, ऐसा कहीं ट्रैफिक जैम हो गया तो कार में से एक आधा निकल के जाके देख के आएगा भी आगे हो क्या रहा है। हम अंदर ही बैठे रहेंगे, आगे जाके ही देखेंगे कि आगे हो क्या, चल क्या रहा था। वो उधर वाला ब्रिज है जाने के लिए, वो उन्होंने बंद कर रखा है, उसमें रोड वर्क चल रहा है, वहां जहाँ लाइटें चल रही है। ये हो क्या रहा था, इन्होंने सड़क चीर रखी थी और नीचे से जो ब्रिज था उसकी वेल्डिंग वगैरह पता नहीं ऐसी कुछ चीजें की आवाज आ रही थी, क्या पता क्या कर रहे थे, अभी तक किए ही जा रहे थे। ओहो भाई साहब, थैंक गॉड निकले बाहर। ट्रैफिक से तो ओके सोके निकल गए बाहर, लेकिन फिर से रेड लाइट आ गई है। लेकिन अभी तो ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। कब 1-1.5 घंटा हो गया, कब देखा था कि जाके रुकेंगे कुछ खाएंगे,
मेरे तो रेस्टोरेंट के वेट कर करके मुंह में भाई साहब कोई ड्राइव थ्रू नहीं है यहाँ। ये शॉपिंग सेंटर है, इसके अंदर जाके लाना पड़ेगा। की रह गई अंदर, इसके अंदर था पोर्तो जो हम देख रहे थे वो तो बंद हो गया, लेकिन सबवे होपफुली ओपन है। थैंक गॉड। जाके कुछ वहीं से लेते हैं क्योंकि इस भूखी जान को अपनी भूख मिटानी है। ये एक कांड फिर हो गया हमारे साथ, सबवे भी बंद हो गया। 9 बजे सब बंद। अब हम देख रहे हैं डोमिनोज। अब कभी यूं ना हो जाए कि डोमिनोज भी बंद है। कांड हो गया भाई साहब, ये तो भूखा तो नहीं सोएंगे। इससे आगे हंग्री जैक्स है, वो तो ओपन है ही, थोड़ा सा और जाना पड़ेगा। लेकिन जो मन की इच्छा थी वो मर गई हमारी। आ लो, एक और कांड हो गया। बारिश आ रही है और जो हमने डोमिनोज देखा है वो उस साइड है। 2 मिनट तो लगे हमको, लेकिन हमने डिसीजन लिया एकदम परफेक्ट। हम जाते हैं आगे की तरफ और हंग्री जैक्स पे रुकेंगे। रीज़न क्या है कि एक तो वो शहर से बाहर है, मतलब ये सबब है, तो ऑब्वियसली यहाँ टाइम लग जाएगा। तो यहाँ जैसे पहले ट्रैफिक मिला ऐसे दोबारा ना मिले। एक तो वो बाहर निकल जाएंगे, दूसरी चीज़ रोड पे ही है, वहीं पहुँच जाएंगे कार लेके। यहाँ तो अंदर पूरा मतलब जो शॉपिंग सेंटर है उसके अंदर रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा। तो हम सीधा साधा उधर चलते हैं। ऐसे लगाई सीट बेल्ट ते आ चलिए जो हंग्री जैक्स। हाँ ओए आ गया भाई साहब, आ गया पहुंच गए। ओ भाई साहब, इनका ड्राइव थ्रू बंद है। क्या चाहते हैं ये? एक बात बताओ मुझे, आज मेरे को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये भी एक क्वेश्चन है, इसका भी कमेंट में जवाब दे दो। क्या बताएं? उसको देख के कहीं लग रहा है आपको कि इनका पावर कट लगा हुआ है? इन्होंने आगे नोटिस लगा रखा है कि पावर कट लगा हुआ है। हो सकता है बारिश से कोई टेक्निकल दिक्कत हो। 9:30 का बोला उन्होंने दोबारा से कंटिन्यू करने का। उधर एक सबवे भी है, तब तक मैं वहां देख के आ जाता हूँ। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब जय हो। क्या करें? कांड हो रहे भाई आज। मुर्गा, बकरी, ऊंट, हाथी, घोड़ा सब कुछ है इनके पास, लेकिन इनके पास वेजी पैटी नहीं थी सबवे में। कहते मेरे पास खत्म हो गई है। अब क्या करें बताओ? अब बच्चा बेचारा क्या करे, ठंडा पानी पी मरे। लेकिन मैं कह रहा था ना, मेरे साथ थ्रिल होते रहते हैं और मैं एंजॉय भी बहुत करता हूँ इनका। अभी पीछे वाला हंग्री जैक्स ही बचा है हमारे पास, उसके लिए हम 9:30 तक वेट करेंगे और फिर खाएंगे और फिर जाएंगे। अरे खुल गया, ये उठा के ले गई। भाई साहब पैसे देने इसको, पैसे। ये आ गई है कोक, आ गई है हमारी, और इन्होंने अभी तक हमको स्ट्रॉ नहीं दी है। एंड स्ट्रॉ ओके थैंक्स। भाई साहब स्ट्रॉ के लिए मना कर दिया, कहते इसके लिड हटा के मुंह लगा के पी ले। ओ भाई रे, क्या है ये? कहती हम स्ट्रॉ देते ही नहीं, लिड हटाओ और मुंह लगा के पियो, ऐसे नहीं चलेगा। मैं कहा ठीक है भाई, क्या बताएं अब तुमको, दिल के दुखड़े, दिल के अरमान। आंसुओं में तो नहीं पहने देते हम, लेकिन पार्किंग ढूंढ रहे हैं और मिल गई है। पार्किंग खाली है, मिलनी क्या है। आज हमारे पास डिनर में है फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर। फिर मिलते हैं, थोड़ी पेट पूजा, फिर काम दूजा।
इतनी शांति से इतने आराम से खा रहा था, मैं तो भूल ही गया था मेरे को आगे भी जाना है। सुबह से खाया नहीं हुआ, भूख बहुत लगी हुई, तो मैं मजे ले रहा था खाने के, और साथ में चला रहा था मैं यूट्यूब। अब अब मेरे को याद आया अभी बेटा क्या कर रहा है, आगे जाना है मेरे को। तो निकलते हैं और पहुंच के मिलते हैं। बीच में छोटा सा बिरोल देख लो, बाकी अंधेरा है। ज्यादा दूर नहीं था, 18 किलोमीटर ही था। यहाँ खाने के आ रहे हैं डोमिनोज, सारे रेस्टोरेंट्स। अब भाई साहब हम तो आगे करके डिनर, हमारा रिकोमोडेशन पे तो हम पहुंच गए। अब आपको साथ साथ ही थोड़ा रूम दिखा दिया जाएगा। ये है बे साइड रिजॉर्ट। यहाँ पे हमने चेक इन किया था। तो जी आ गए हम अपने रूम में। वायर तो हम निकाल लाए, लेकिन चार्जर नहीं लाए, मतलब जो अडेप्टर है वो कार में से हमको लाना पड़ेगा। और रूम आपको दिखा देते हैं। फिलहाल रूम में हमको दिया है ये 1 बेड 2 बेड, हम डिसाइड करेंगे कि किस पे सोना है। और डाइनिंग टेबल, कबर्ड, टीवी। अच्छा ये कौन था? और ये अभी के लिए जी बस इतना ही। आज बहुत हो गया। सुबह 7 o'clock मेरी शिफ्ट है। 6 o'clock से तो पहले ही उठेंगे, 5:30 उठना पड़ेगा। है तो पास में ही 5 मिनट की ड्राइव पे, लेकिन तैयार होने में टाइम थोड़ा लगाता है लड़का। जो लोग ये फेस पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और बाकी लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एंड ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जैसे ही कोई ऑफ मिलता है हम कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे और आपके लिए व्लॉग भी बनाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखना। आपा तो रख ही रहे हैं। चंगा फिर, बाय बाय, गुड नाइट।